श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 12 अप्रैल को शुक्रवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का दिन है। और इस दिन आपको अपने जीवन से संकटों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर से और सरल से उपाय करने हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और यह चतुर्थी की तिथि इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि के इन विशेष दिनों में पड़ी है। इसीलिए आपको इस दिन मात्र 4 हरे मूंग से और एक चावल के दाने से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन से धन की समस्या को दूर करने वाला है, आपको अपने प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति करवाने वाला है, जीवन में जो भी कार्य रुके हुए हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है और साथ ही साथ आपको अपने जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने वाला है। तो दोस्तों, आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ये आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, चतुर्थी की तिथि पर जब भी हम हरे मूंग का उपाय करते हैं या फिर चावल का उपाय करते हैं तो इससे हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। देखिए, यदि आपका ऐसा कोई कार्य है जो परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, कई दिनों से अटका पड़ा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो शुक्रवार की जो ये चतुर्थी है आपके जीवन से सारे संकट, समस्याओं को दूर करने वाली है। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 4 हरे मूंग के दाने और इसी के साथ में एक चावल का दाना लेना होगा। देखिए, आप जो 4 हरे मूंग के दाने लेंगे और एक चावल का दाना लेंगे वो आपको कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं लेने, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी में आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो सभी सामग्रियाँ हैं इन्हें आपको लेकर के पहुँचना है इस शुक्रवार की चतुर्थी पर भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आप जो सबसे पहले तो 4 हरे मूंग के दाने लेकर के आए हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और इन पर आपको कच्चे दूध से युक्त जल आप जो तैयार करके लेकर के आए हैं उसे थोड़ा सा डालना है, यानी कि आपको इन चारों हरे मूंग को थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब ये जो 4 हरे मूंग के दाने हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधी तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये चारों ही हरे मूंग के दाने एक साथ अर्पित कर देने होंगे। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए 4 हरे मूंग के दाने जब भी आप ये शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि घर में सबकी बुद्धि अच्छी रहे, सब विवेक से काम ले, साथ ही साथ जो व्यापार हैं वह अच्छे से चलें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखें, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है और वहीं पर आपको ये 4 हरे मूंग के दाने अर्पित करने हैं। अब आपके पास जो एक चावल का दाना था इसे आपको उस स्टील के पात्र के अंदर डालना है, यानी कि जिसमें कच्चे दूध से युक्त जल है, इसी में आपको एक चावल का दाना डालना है। अब दोस्तों, ये जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। दूसरे विशेष उपाय के बारे में देखिए दोस्तों, कल है चतुर्थी की तिथि, इसीलिए आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने होंगे और हरे मूंग के जो दाने हैं वो आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको 5 हरे मूंग लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुँच जाना है चतुर्थी की तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास है 5 हरे मूंग के दाने, तो उनमें से जो पहला हरा मूंग का दाना है उससे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करना है। देखिए, आपने जो पहला हरा मूंग समर्पित किया है उसे समर्पित करने के बाद आपको वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो हरा मूंग है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी अर्पित कर देना है। अब देखिए, तीसरा जो हरा मूंग है इसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी अर्पित कर देना है। अब देखिए, चौथा जो हरा मूंग है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी अर्पित कर देना है।
अब देखिए दोस्तों, अंत में उस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और बचा लेना है और आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इससे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए, आपने जो ये हरा मूंग से युक्त जल तैयार किया है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जल अर्पित कर देना है। अंत में आपको महादेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हमें हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, हमारे बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, वह गुणवान बने, ज्ञानवान बने और उसे अपने हर कार्य में तरक्की प्राप्त हो, सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको भगवान गणेश से और भगवान शिव से अंत में प्रार्थना करनी है। देखिए, चतुर्थी की तिथि पर यदि हम हरी वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारा जो बुध ग्रह है वह मजबूत होता है। अब देखिए दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, व्यापार बिल्कुल धीमी गति से चलने लगा है, आपकी नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, घर में बहुत ही अधिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको ये चमत्कारिक उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं उनमें से पहली हरी इलायची पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है, यानी कि इस हरी इलायची को आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है और ये जो हरी इलायची है इसे आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित कर देनी है। श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए, इस प्रकार से आपने पहली हरी इलायची भगवान शिव के शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर दी है। अब देखिए, आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको शहद लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब देखिए, आपके पास जो दूसरी और अंतिम हरी इलायची बची हुई है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर ही डाल देनी है और जो आपने शिवलिंग पर ओम का निर्माण किया है इसी पर आपको यह जो हरी इलायची से युक्त जल है इससे धीरे धीरे समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए, जल को समर्पित करते समय आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो व्यापार है वह अच्छे से चलने लगे, मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें मुझे सफलता हासिल हो, जो भी मेरे कार्य में रुकावटें आ रही हैं किसी भी ग्रह की वजह से वह सभी रुकावटें दूर हो जाएं, ऐसी आपको कामना करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार की चतुर्थी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।